बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लो नाज़रीन इकराम, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और विक्रांत गुप्ता को अभी तक इसका इल्म ही नहीं। उसने ऑनेस्टली कह दिया है कि मुझे अभी तक इसका बिल्कुल भी इल्म नहीं कि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है कि नहीं। इनकी मज़ीद गुफ्तगू सुनते हैं तो चलते हैं अपने स्टूडियो में और देखते हैं कि वो वर्ल्ड कप के बारे में क्या अपनी क्रॉसराइयाँ कर रहे हैं और क्या कमेंट्स कर रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए नदीम न्यूज़। T20 वर्ल्ड कप और आगाज हो चुका है। वो मैचेस के लिए भी हम इसी तरीके से बैठे थे, फिर मेन टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो गई है और कुछ इंटरेस्टिंग मतलब लो स्कोरिंग रहे कुछ मैचेस, जैसे आज का जो रहा सुबह सुपर ओवर आपको शुरुआत में देखने को मिल गया। आईपीएल में लोग बड़ा इंतजार कर रहे होते हैं कि सुपर ओवर हो जाए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत में आपको देखने को मिल गया। इंटरेस्टिंग मैच था और हम बात भी कर रहे थे कि वहां पर टक्कर का एक मैच रहेगा। लेकिन अगर बड़ी टीम्स की बात करें, ठीक है, पास हिस्ट्री देखते हो आपको यार कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका इन्होंने कुछ उस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो सीजन्स रहे, चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप उतना बेहतर नहीं किया है। बट देन ये सीजन है कि फाइनली भाई बताओ साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, और साउथ अफ्रीका के लिए तो हम बार बार ये भी कह रहे हैं कि शायद वापस एक दौर ऐसा है कि इनके पास इतनी अच्छी टीम असेंबल हुई है वाइट बॉल में, लेकिन रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं है। मैदान सेम है जहां पर इंडिया ने भी मैचेस खेलने हैं, इंडिया एक वार्म अप मैच भी खेल कर गया है। तो क्या एक्साइटमेंट है सर कि नीरज, सच बताऊं, जो लो स्कोरिंग वाले मैचेस हैं, सच बताऊं कुछ कि झूठ बोलना है? सच बोलना सर, यहाँ पर तो मुझे पता ही नहीं चला अभी तक कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया ऑनेस्टली। और आप सब भी अपने आप से पूछें, जिस चीज का डर था ना वर्ल्ड कप से पहले, वो into 10 हो गया है। मतलब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है यार, कल सुबह शुरू हुआ, आज भी हुआ, कभी कुछ हुआ, पता ही नहीं चला यार। जिसने भी इस वर्ल्ड कप के शेड्यूल को बनाया, ब्रॉडकास्टर पहले तो उसकी गर्दन पकड़ेगा जाके कि ये क्या किया क्या आपने। चलो ये आज का मैच तो फिर भी थोड़ा सा दिलचस्प है, साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका। यार आपने शुरू करना था एक बड़े मैच से शुरू करते ना यार, पता तो चलता है यार, ठा करके कुछ शुरू हुआ है। वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड होना चाहिए था। अभी तो ऐसे लग रहा है वर्ल्ड कप क्वालिफायर शुरू हुए हैं यार, क्योंकि वेस्ट इंडीज आपका जो भी है को होस्ट भी है, उनकी टीम को लेकर बात भी हो रही है। अगर वेस्ट इंडीज, क्योंकि फिक्चर्स ही ठीक है, यूएसए कनाडा आपने वही कि जी सबसे पुराना मैच और ये वो तमाम चीजें, फिर उसके बाद आप एक के बाद एक दिख रहे हो। वेस्ट इंडीज ने जो गेम खेली भी, हालांकि वहां पर उन्होंने भी मतलब इंटरेस्टिंग पीएनजी के सामने अपना पूरा जेपैक छपवा दिया था कि लगा दो जेपैक बना के चोकर्स, पर उन्होंने भी काम ऐसा कर दिया था। फिर जो हम बात करेंगे नामीबिया ओमान, एक गेम थोड़ा सा दिलचस्प रही सुपर ओवर तक। अभी तक मुझे पता ही नहीं चला कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया, विच इज वेरी सैड। पिछली बार पता चला था सर, पिछली बार तो पहला मैच 50 ओवर 50 ओवर वाला ऑस्ट्रेलिया, नहीं T20 50 में भी, T20 में भी, T20 तो यार, बट T20 वो वाले अलग दो चरण में थे ना, उसमें ये वाले मैचेस पहले होते थे, फिर क्वालिफाई होके ऊपर की आप नहीं तो ये एक तरह से वही है। हाँ, ये तो आपने टीमें बढ़ा दी हैं, ये मेन टूर्नामेंट ही करवा रहे हो आप। तो मेन एटलीस्ट इसलिए बात करें कि मेन वाले जो आपने दिन बढ़ा दिए ब्रॉडकास्टर से पैसा ऐंठने के क्या लिए। वो जो तगड़ी टीमों वाला मैच डाल देते थे, उसके पीछे ये भी वजह रही है जो इंडिया पाकिस्तान वाला हुआ था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच पहला हो गया था तगड़ा, और वहीं पर इंडिया थोड़ा नीचे जब लग गई थी तो ये हो गया था कि भाई ऊपर कैसे जाएंगे। तो शायद हर एक टीम को, मैं कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान ना कराओ आप, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ना कराओ, या न्यूजीलैंड इंग्लैंड ना कराओ, फिर भी आपके पास ऐसा तो साउथ अफ्रीका श्रीलंका ही करा देते पहला मैच। एग्जैक्टली, तो आप यही करा देते। सारे तगड़े मैच उन्होंने पता कब रखे? 8 तारीख को बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, ये कट्टर इनकी लड़ाई जो नागिन डांस, ठीक है, नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका, इनकी ग्रेटेस्ट राइवलरी, ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग राइवलरी इन द लास्ट 2 इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एक ही दिन रख दिए उन्होंने सारे मैच। और हो सकता है 8 तारीख को और देखिए हमारे मुल्क की नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह, अगले दिन तो सबसे बड़ा मैच है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। नहीं तो शपथ ग्रहण तो सुबह होगा ना भाई। इंडिया पाकिस्तान का मैच तो रात 8 बजे, शाम को महफिल जमेगी सर। नहीं शपथ ग्रहण तो हमेशा दिन में होता है सर। नहीं महफिल जमा रहे ना शाम। अच्छा महफिल की तो अलग वो है ना। एक बार की तो याद है आपकी, दोपहर में शपथ होगी, शाम में महफिल जमेगी। होता है नहीं 2014 में दिन में मुझे याद है शाम को, नहीं वो हाँ शाम को, यू राइट, 4-5 बजे आई थिंक, राइट। बट दोपहर मतलब वही शाम। आज सर बड़ा दिन है धीरज भाई और राहुल भाई के लिए, क्योंकि एक तरफ धीरज भाई की जो सेकंड फेवरेट टीम रहती है साउथ अफ्रीका, पहली कौन सी इनकी? पहली तो इंडिया, सर बताने की जरूरत थोड़ी है, इनकी इंडिया है। अरे यार आप फिर ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल कर रहे हो यहाँ पर इतने बड़े परिवार के सामने। और राहुल भाई के लिए, राहुल भाई श्रीलंका को लेकर, क्योंकि आप जो बात भी कर रहे थे कि ऑप्शंस बड़े सारे इनके पास हैं, आपके बोलेंगे एंजेलो मैथ्यूज आ चुके हैं,
जो एक वक्त पर आपको याद है मैथ्यूज का क्या नाम था एक टाइम पर। नहीं सही बात है, बट श्रीलंका का पता है क्या है, देखो बॉलिंग हम अभी वही गिन रहे थे यार, बॉलिंग के इनके पास इतने ऑप्शंस हैं, मतलब मधुशंका, चमीरा, पतिराना भी हो जाएंगे, असरंगा भी होंगे, वेलालगे भी होंगे, एंजेलो मैथ्यूज का आपने लिया नाम, शनाका भी हो गए, और स्पिनर कौन, मैं वेलालगे हो गए, ठीक है, धनंजय डिसिल्वा हो गए। आप सोचो बोले, बट बैटिंग जो है ना, इनके पास दिक्कत क्या है, बैटिंग में ना इनके फायर पावर, जो पावर हिटिंग बोलते हैं ना, बट अब वो नहीं है। जो हमने मैचेस जिस तरीके से देखते हैं, तो अब ये लग रहा है कि क्या उतनी फायर पावर की जरूरत है, ये भी एक सवाल आ जा रहा है। तो पता है, मैं आपको एक बात बताऊं मनोज, क्योंकि ये आउटफील्ड हमने देखा है, इस आउटफील्ड में तो बॉल यूं हवा में जाती है, ठप यूं गिर जाके वहीं घुस जाती है, धूल उड़ती है। बट आप ये भी देखो, जब आपके पास विकेटें ऐसी है, आउटफील्ड ऐसी है, तो शायद से मेरा मानना, वो ठीक है आपकी बात कि यहाँ पे सिंगल डबल वो सब चीजें, यहाँ पे आपको पावर हिटर्स, मेरा मानना है ज्यादा जरूरत है उन प्लेयर्स की जो बाउंड्रीज क्लियर कर सकते हैं। तो श्रीलंका में अब चलो ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज को आप बोलोगे, शनाका, आई होप उनका वही वर्ल्ड कप ना चला जाए जो पिछला वर्ल्ड कप गया था, जिस हिसाब से उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में खेला था। इनके पास मतलब ये कि जैसे अगर इनकी लाइनअप अगर देखें तो भाई निशंका जैसे हैं, वो एक बाउंड्री हिटर है, बट यहाँ पर क्योंकि आउटफील्ड की हमने बात करी, इस ग्राउंड वो चौके ज्यादा मारते हैं, और उनका ये भी रहता है कि स्टार्ट कभी करते हैं अच्छा, बट जो अभी तक देखा था उनके साथ, वो फिनिश करते हैं 30 गेंदों पर 35-38, जो उनको बेहतर करना होगा, क्योंकि अच्छी स्टार्ट के बावजूद वो यहाँ पर फंस जाते हैं। असलंका बढ़िया, वहां पर आपको पता है कि भाई असलंका जिस तरीके से उनकी भी परफॉर्मेंसेस रहती है, और आई थिंक पिछला वाला T20 वर्ल्ड कप था जो असलंका का नाम एकदम से और ज्यादा चर्चा होने लगी कि यार अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो दोनों की टीम जो है ना, आउटफिट अच्छी है, बट अब ये भी प्रेशर कैसे, लेकिन मनोज जो आप कह रहे हो स्पिनर्स खेलने की बात की, जैसे इन्होंने राहुल ने बोला कि उनके पास स्पिनर्स हैं, हाँ। इन्होंने बोला कि स्पिनर्स के लेवल उतार सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में भी तो बल्लेबाज हैं। आज आपने देखा क्लासन का जो बयान आया हुआ है कि एक बार मेरा बैट स्विंग ठीक निकल जाता है तो उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि आज क्या करना है। इसी वर्ल्ड कप में निकालना उनको स्विंग। आई होप माकरम भी अच्छा आप तो भुक्तभोगी हो। The thing is कि नहीं, माकरम के साथ स्पिन में ऐसा रहता है कि जैसे कुछ चीजें वो दिमाग में फंस जाते हैं। कुलदीप यादव उनके लिए मतलब ऐसा है कि कुलदीप यादव वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं कुलदीप यादव को खेलूं, पढ़ नहीं पाते उतना, पढ़ ही नहीं पाता, समझ नहीं आता, और कभी कभी स्पिन में बढ़िया वो शॉटें खेलते हैं, बट थोड़ा सा क्लासन, डेफिनेटली आप बोलोगे क्लासन को तो कोई दिक्कत ही नहीं बोलूंगा मैं, कि क्लासन तो ऑलरेडी आप दुनिया में स्पिन खेलने के लिए हाथ से देखो इनका ओपनिंग आपका रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक हुए, 3 पे माकरम आ गए, 4 आपके क्लासन हो गए, उसके बाद मिलर 5। देखो बैटिंग इनका बैटिंग में इनकी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बट स्पिनर्स नीदरलैंड्स वाली गेम हुई थी, अगर याद करो उस मैच में कंडीशंस कुछ इस तरीके की ही थी जहां पर वो फंसे। कंडीशंस ऐसी थी कि उस दिन जो इनके कप्तान थे बबूमा, उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। जब उनको पता है कि विकेट स्लो हो जाएगा, दोपहर होगी, विकेट और स्लो होगा, तो उन्होंने बोला हम चेस करेंगे, और चेस करने में ऐसा हो गया पसीने निकल गए उनके, क्योंकि विकेट फंस गया और ये भी फंस गया, था ही नहीं कुछ उसमें। और उस टाइम तक मिलर जैसा बंदा का स्ट्रगल कर रहा है नीचे आके, यार क्या करोगे। टॉस हो चुका है एक बार, अनिल से बस टॉस की अपडेट आपको बता देंगे। श्रीलंका ने टॉस जीता है, और जो शायद हम बात भी कर रहे थे और हम बिल्डअप में भी कहते भाई कि मतलब ये तो अभी जो है यूएस में चल रही है, यूएस लेग की गेम है, बट वेस्ट इंडीज में भी एक भाई डिफेंड होते हैं वहां पर टोटल, और ये भी जो ग्राउंड पर पहला मैच और इसी पिच पर इंडिया की वार्म अप गेम हुई है, तो वहां पर वो बता भी रहे, और ये आपको दिख भी रहा है कि श्रीलंका ने पहले बैटिंग का फैसला लिया। आई थिंक एक रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 8 बज रहे हैं इसलिए मैच शुरू हो रहा है, बट यूएस के हिसाब से आप देखिए, इनफैक्ट ये तो वेस्ट इंडीज में हो रहा है, तो मतलब वहां पे इस वक्त सुबह नहीं, ये तो यूएस में, ये तो ये सुबह तो आप इंडिया वाला जो ये वही जहाँ पे इंडिया का प्रैक्टिस मैच हुआ था, और आपको याद होगा तो उसमें ये है कि आप ये सोच रहे हो कि दोपहर में आपकी थोड़ी विकेट और स्लो होगी, स्पिनर्स आपके, और श्रीलंका के पास स्पिनर्स भी ज्यादा हैं, बट एक चीज अच्छी है साउथ अफ्रीका के लिए कि आपने उस दिन पहले मैच में हमने देखा तो सुबह विकेट में जो नमी थी, और स्पेशली जो आपने देखा होगा कि अर्शदीप ने जो बॉल हिलाया था, उनकी जो आउट स्विंगर जा रही थी लेफ्ट हैंडर को, तो आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए भी ऐसा नहीं है कि इतना, बट एक श्रीलंका के लिहाज से अच्छा टॉस उन्होंने जीत लिया जो उनकी टीम के पास, कि मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि जस्ट इन केस श्रीलंका 160 भी करती है, जो हमें लगता है कि भाई 70 शायद इस पर पार होता, उस दिन भी राहुल द्रविड़ ने बोला था कि हमने पार से ऊपर की स्कोर बना दी थी, जो विकेट बिहेव किया, और उस विकेट पर दोबारा मैच हो रहा है 2 दिन के अंदर, जो 180 रन विकेट पे क्या राहुल द्रविड़ साहब ने बोला कि वो जो विकेट पिच है, जो मतलब आउटफील्ड को लेकर, हां इसी ग्राउंड की बात हो रही थी, इसी पे थोड़ा स्पॉन्जी सा है। आई थिंक विकेट भी वही है जिस पे इंडिया ने खेला था। अगर एक बार आप ग्रुप डी भी दिखाएं सर, इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है इन टीमों को आज, क्योंकि सीडिंग इन्हीं को मिल रखी है,
बट जैसे हम बात करें कि एक वेस्ट इंडीज वाला ग्रुप है, वहां पर अफगानिस्तान की प्रेजेंस है जो सीडिंग को चेंज करवा सकती है, और इस ग्रुप में क्योंकि ठीक है नीदरलैंड्स, बांग्लादेश, ये दोनों टीमें भी यहां पर मौजूद हैं, उतना आपने नीदरलैंड्स शायद एक आध अपसेट कर हाँ, सकता है वो, और बांग्लादेश लेकिन अपसेट हो रहा है आजकल। हाँ, बट फिर भी मतलब ये कि ये दोनों टीम्स को सीडिंग मिल रखी है ना, तो आज जो जीतेगा उसको ये रहेगा कि भाई हम थोड़ा कंफर्टेबल, दूसरे वाले को ये रिस्क रहेगा ना कि भाई, और साउथ अफ्रीका सपोज आज हारे तो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट उनके हाथ पैर फूलते हैं और वो बोलेंगे भैया नीदरलैंड्स पता नहीं वर्ल्ड कप में 50 ओवर में भी हमें हरा गए। साउथ अफ्रीका का ना आज से इम्तिहान भी शुरू है, हाँ, क्योंकि क्लासन ने जो बैटिंग की, और आप सब भी कह रहे थे पिछले 6 महीने में कि यार है साउथ अफ्रीका खड़ा हो रहा है। आई थिंक इस बार जो टीम चुनी गई है उसमें वो ब्लैक्स का कोटा नहीं है। हाँ, वो रबाडा पहली बार नहीं, मतलब कहते हैं पहली बार एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया गया। हाँ, वो जो इनका रूल है वो उसको फॉलो नहीं किया गया। आई डोंट नो वो उनकी टीम अच्छी है, बुरी है, कम है, ज्यादा है, बट हकीकत ये है कि साउथ अफ्रीका का भी ना इम्तिहान है इन पिचेस पे। और आई थिंक बैटिंग से ज्यादा बड़ा, क्योंकि धीरेश भाई उनकी टीम को और क्लोजली फॉलो करते हैं, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स देखो इन विकेटों पर बहुत ही वो स्पिनर का ऑफ डे कह लो या फिर उसने अपनी स्किल्स को उस तरीके से बैक नहीं किया तो उसका खराब जाएगा। बट आपका केशव महाराज भी है, शम्सी भी है, प्लेइंग 11 आपको बताएंगे, और फॉर्ट्यून भी है, तीनों आपके अच्छे स्पिनर्स हैं। शम्सी को थोड़ा हमने देखा कि इंडिया के अगेंस्ट प्रॉब्लम होती है, बाकी वो सबके अगेंस्ट अच्छा कर लेते हैं। आज जो उन्होंने लाइनअप चुनी है उसमें अगर स्पिनर्स की बात करें तो केशव महाराज के साथ ही गए, तो देन स्पिन का रोल फिल इन कराने के लिए आप माकरम है मेरे ख्याल से, नहीं वो भी है ना, नहीं वो बाटमैन है लास्ट में बाटमैन है, और आपका अच्छा वो नहीं है फॉर्च्यून, क्या तो लेफ्ट आर्म स्पिनर रबाडा, नौके रबाडा को भी इंजरी का रिलेटेड इशू था, आपको पता होगा आईपीएल में चले गए थे, तो मार्को एंसन, रबाडा, महाराज, नौके और बाटमैन, ये वो अपना अटैक रखे। मतलब जो लग रहा था कि शायद कोइट्जे को खिलाएंगे, कोइट्जे नहीं है, थोड़ा वेस्ट इंडीज में उनकी पिटाई भी हो गई थी। इनके फास्ट बॉलिंग को कैसे आप देख रहे हो? फास्ट बॉलर, क्योंकि फॉर्म भी लेकर नहीं आ रहे हो, नौके इंजरी के बाद दिखे नहीं उस तरीके के, रबाडा अब इंजरी हो गई है फिर से, और बाटमैन के लिए एक थोड़ा सा बड़ी स्टेज वाली बात हो जाती है। दुनिया में जब भी इनके गेंदबाज उतरते हैं, चाहे मार्को को उठाओ आप, रेड बॉल भी उठाओगे, व्हाइट बॉल उठाओगे, आपको लगेगा बॉलर। रबाडा सबको पता है रेड बॉल के तो है, व्हाइट बॉल के, बट प्रॉब्लम ये है ऑन अ गिवन डे, जिस दिन आपका मैच है, जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उस हिसाब से गेंदबाजी नहीं करते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनके बैट्समैन। फ्रंट लाइन अच्छी है साउथ अफ्रीका, फ्रंट लाइन स्पिनर एक ही खिला रहे हैं, केशव महाराज, जो आई थिंक माकरम डालेंगे बॉल। श्रीलंका ने क्या किया? बट एक बात जो उस दिन आपने विकेट में देखी होगी वो ये थी कि इसी विकेट की मैं बात कर रहा हूं जो इंडिया में प्रैक्टिस में, और इंडिया ने क्योंकि खेलना है, स्पिनर का बॉल टर्न नहीं हो रहा, टर्न नहीं था, स्लो हो रहा है, लेकिन बॉल टर्न नहीं हो रहा, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। और शायद साउथ अफ्रीका ने भी यही तो सोचा बॉल होगा। पड़ के ग्रिप करता है ना टर्न, वो टर्न नहीं हुआ है, स्पिनरों का बॉल सीधा सीधा निकला है, बट विकेट इतनी ठुस्सी और इतनी टू पेस स्पॉन्जी विकेट है। मतलब जैसे साउथ अफ्रीका ने शायद फिर वही सोचा होगा कि भाई स्टब्स ने भी हमने देखा था आईपीएल में बॉल करे, और स्टब्स अपने साउथ अफ्रीका वगैरह में डोमेस्टिक वगैरह टाइप में करते रहते हैं, माकरम एक ऑप्शन आएंगे, क्योंकि यहाँ हाँ अगर ये वही वेस्ट इंडीज की बात होती जो हमने कल मैचेस देखे, या फिर जो हम बात करेंगे वहां किस तरीके से भी है, वहां पर आपको स्पिन डालनी पड़ेगी क्योंकि वहां टर्न है। यहां पर आपको उस दिन जैसे हमने देखा था कुलदीप को भी थ्रू द लाइन मारा जब तो लग गए थे, शाकिब को ऋषभ ने अटैक किया तो वो भी मतलब सीधे रख के मार दे क्योंकि बॉल सीधा ही आ रहा था, तो ये एक शायद वजह यहां पर स्पॉन्जी विकेट का जिक्र कर रहे हैं विक्रांत सर, अगर आपकी स्पॉन्जी विकेट है आज भी ऑब्वियसली वैसी होगी जैसे पिछले मैच, आई थिंक विकेट भी वही तो है। फिर आपके पास नौके रबाडा ऐसे गेंदबाज तो है ना जो गुड लेंथ से गेंदों को उठा सकते हैं, गेंदों से कुछ नीचे रह सकते हैं, कुछ ऊपर जा सकते हैं। आप मुझे काउंट करके बताइए कि जरूर गुड लेंथ पे बॉल कितनी पड़ी है। अभी उनको अपना गेम उठाना है, प्रॉब्लम ये है लेकिन उनको ये डर है आपके सामने न्यूजीलैंड नहीं है, आपके अरे, सामने अरे इंडिया यार, नहीं है, नीदरलैंड और जब वाला सामने भाई साहब, कमजोर पहलवान दिखता है तो आदमी कर ही देता है। साउथ अफ्रीका का भी जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे उनके लिए भी एक भाई टूर्नामेंट्स की स्टार्ट उतनी अच्छी नहीं करते हैं, जब उनका ओपनर होता है वो अमूमन उसको जीतते नहीं है उस तरीके से, तो उनके लिए वो भी एक प्रश्न चिन्ह रहेगा भाई किस तरीके से विकेट में वो 170 बनवाना जानते हैं गेंदबाज जो है, देखा। और ऊपर से पता नहीं, देखो आपके पास आप मार्को यानसन खेल रहे हैं, थी मार्को खेल रहे हैं, मार्को रबाडा खेल रहे हैं, रबाडा है, कोइट्जे खेल रहे हैं, कोइट्जे नहीं है, उन्होंने कोइट्जे नहीं है, बाटमैन का ठीक है, बाटमैन खेल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मैच दिल्ली से खेले थे, क्या था बाटमैन ही खेले थे, नहीं हाँ, ये है ना, नॉर्किए हैं, रबाडा है, बाटमैन है, मार्को यानसन है, मतलब 4 फास्ट बॉलर खिला रहे, एक फ्रंट लाइन स्पिनर है केशव महाराज, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एडन माकरम से ऑफ स्पिन करवाऊंगा और स्टब्स से, पता नहीं, मतलब आई एम सरप्राइज। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि आप शम्सी को खिलाते,
यार देखो, एक आप शुरुआत में एक बड़ा मैच जीत जाओ ना, श्रीलंका तो अच्छा मैच है। शमशी को खिलाने के लिए आप किसको ड्रॉप करते हैं? मार्को यानसन को? एक फास्ट बॉलर कम कर देता मैं। मार्को यानसन के साथ है ना 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं वो। आप बाटमैन को मत देते ना, वो बाटमैन को मत खिलाते। बट शायद बाटमैन की मतलब वही जो मैं कंफ्यूज हो रहा था, वो वेस्ट इंडीज वाला गेम उन्होंने खेला था और उन्होंने वहां पर बॉल भी अच्छा किया था, विकेटें भी ली थी, तो वो शायद उनके दिमाग में थोड़ी बहुत चीजें। देखो वेस्ट इंडीज तो खैर सारे मैचेस भी हार वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे विक्रांत सर जो कह रहे हैं कि इस विकेट पर टर्न वाली चीज नहीं है, टर्न का फैक्टर नहीं है, मतलब जो यार देखो पता है, देखो शम्सी के साथ अगर आप इनटू द सरफेस बॉल ये सब लोग भी करें, देखो रिस्ट स्पिनर का बॉल अमूमन बाउंस तो करेगा, ठीक है, टर्न करे ना करे। अब वो है कि अब डेविएशन कितना होता है, आई थिंक पता नहीं। शम्सी यार देखो, आपका एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं तबरेज शम्सी, हालांकि उनका भी यही होता है, उनका भी या तो इधर होते हो या इधर होते हैं। मतलब ये नहीं कि आज ठीक बॉलिंग करी है शम्सी ने, ये नहीं बोलेगा कोई, या तो पिटेंगे या अच्छी बॉलिंग करेंगे, शम्सी का भी यही होता है। मैं पिच की बात कर रहा हूं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी इस पिच पे होना है। पाकिस्तान आई थिंक विल बी वेरी हैप्पी जिस तरह का पिच है आपके पास, क्योंकि इंडिया के पास स्पिनर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत ही एट द मोमेंट आप ये कह रहे हो कि यार इस विकेट पे बॉल टर्न नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान वहां पर खुश होगा, नंबर 1। नंबर 2, फास्ट बॉलर्स ने, अर्शदीप का ही आपने बॉल देखा, वो ठीक ठाक स्विंग सीम दोनों हो रहा है। पाकिस्तान has got very very good fast bowling line up। लेकिन उनकी बैटिंग में कौन है नहीं, जो मैं सीधे थ्रू द लाइन जाके मारे? आपके भी कौन से अभी आपको यकीन है? बैटिंग की बात नहीं कर, इस तरह की नहीं, मैं कह रहा हूं इस तरह की 2 पेस विकेट पे हमें नहीं पता एज ऑफ टुडे कि इंडिया भी बैटिंग के लिए कितना खुश होगा। ये भी तो देखिए ना आप, या तो अब आपको ज़हनी तौर पे टारगेट रीसेट करना होगा। सर इंडिया की टीम में आगे बढ़ के मारने, मैं मानता हूं कि विराट अपनी जगह पर रहकर खेलते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन आपके पास रोहित शर्मा है, आपके पास यशस्वी जायसवाल है, आपके पास ऋषभ पंत है, जो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, घूम नहीं रही। देखिए अगर 160 175 वाला मैच हो ना तो पाकिस्तान मैच में आ जाता है। द मोमेंट आप कहो कि यार अच्छा विकेट है, ये तो 200 चाहिए, फिर पाकिस्तान पिछड़ जाता है। 160 175 वाले मैच में पाकिस्तान गेम से बाहर नहीं होता, क्योंकि वो इतने रन बना सकते हैं, वो इतने रन बना सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 में कितने रन बनाने थे उनको? वो विकेटें डिफरेंट थी, मतलब वो तो इंग्लैंड ने बनाए थे बाद में, इंग्लैंड ने चेज किया था। मतलब आप वर्ल्ड कप की कह रहे हो ना, पाकिस्तान नहीं, अभी जो सीरीज चल रही थी, हाँ इंग्लैंड ने इसमें तो उनके कुछ 170 पावर प्ले में जब उन्होंने कहा था कि अपने बॉल उन्होंने बना भी अच्छा 55 रन बनाए, पर खाया भी बहुत, फिर भी ठीक है, लेकिन अच्छा है दोनों टीमों की मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का बेस्ट चांस कहां आता है इंडिया के अगेंस्ट, कि जी वो आए, उन आपके एक दो स्लगिश विकेट निकल गई, आपने आगे बॉल डाल दिया। सो द मोमेंट आपको यार विकेट बहुत अच्छा है, ये 200 रन वाला विकेट है, पाकिस्तान आपसे पीछे है, मतलब मोमेंट वो 160 175 वाला विकेट बन जाता है ना। खैर अच्छी विकेट मिलेगी कहां पे? अमेरिका में मिलनी नहीं आपको, वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज विल बी स्लाइटली बेटर। कल का मैच देख के तो स्लाइटली विकेट दे बेटर, रहे थे ना जो कनाडा और स्लाइटली बेटर बोला मैंने। नहीं, कल मैच कहां था ये भी डिपेंड, गयाना में था। तो आप बारबाडोस में खेलोगे या एंटीगा में खेलोगे सेमीफाइनल तो या आपने सेंट कहा। लूसिया में खेलोगे, वो बेहतर विकेट ही होगी। नहीं बट आप ये भी देखिए, जब आप वेस्ट इंडीज पहुंचोगे वहां पे मैचेस हो चुके होंगे। नहीं बट फिर भी राहुल, अब आपने जो कल गयाना में देखा, हमने गयाना तो देखो, गयाना सबको पता है, गयाना बट आज सुबह वाली बारबाडोस थी ना, सुबह भी आज कौन सा मैच? भले ओमान और वो खेल रहे थे, हाँ, but वो ओमान ने भी फिर अपने सारे स्पिनर्स पार्ट टाइमर्स उस तरीके से बॉल करवाए। मैं समझता हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि फिर भी बारबाडोस में आपको विकेट बेहतर मिलेगी। एंटीगा में आपको, एंटीगा तो खैर वो स्टेडियम बदल गया, अब तो 15 साल से वो विव रिचर्ड स्टेडियम हो गया है, तो पहले जो ARG था उसमें तो बॉल मतलब उड़ता ही था, फिर भी वहां पर बेटर होगा। सेंट लूसिया से वेरी गुड विकेट, गयाना वहां पे शुरू से ही वो मतलब आपको गयाना जाके तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है यार गुजरात के किसी गांव में आ गए, मतलब उसी तरह की लाल बत्ती होगी, अजीब सा ही वो वहां पे सब कुछ रुक जाता है। तो गयाना में तो पता ही आपको रन्स नहीं बनेंगे। अच्छा, एक बारी प्लेइंग 11 और कप्तानों ने क्या कुछ कहा इस पर बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 जो श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करेगी तो प्रथम निशंकम कह रहे थे, कुशल मेंडिस विकेट कीपर भी रहेंगे और बल्लेबाजी भी। आपको याद होगा 50 ओवर वर्ल्ड कप में इनको जैसे कप्तान बनाया, इनकी परफॉर्मेंस नीचे हो पलट गई थी। कुशल मेंडिस के रन्स आ रहे थे पहले, फिर रन्स बंद हो गए थे। कमिंदु मेंडिस हैं, फिर सदीरा समर विक्रमा, इनके लिए भी वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा गया था और ऑफ लेट बड़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। चरित असलंका लेफ्ट हैंडर, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, जरूरत पड़ी तो मतलब स्पिन डाल सकते हैं, वो इनके साथ रहेगी। एंजेलो मैथ्यूज
श्रीलंका ने काफी बारी नई गेंद की जिम्मेदारी भी अब इनको देना शुरू किया और बॉलिंग भी अभी कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है। दशुन शानका अगेन एक ऑलराउंड ऑप्शन और उनके लिए फिनिशर रहेंगे। वनिंदु हसरंगा जो कप्तान भी हैं और इस टीम में बॉल से तो रोल रहेगा, बट एज अ फिनिशर भी उनकी तरफ देखेंगे वो। थिक्शना है, पथिराना और नुआन तुषारा, तो ये उनका अटैक रहेगा पूरा का पूरा। साउथ अफ्रीका की बात करें तो क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, मार्करम 3, क्लासन 4, मिलर 5, स्टब्स 6, मार्को येंसन 7 और केशव महाराज 8, जो शायद सबको ही लग रहा था। राहुल भाई जैसे कहते कि एक स्पिन ऑप्शन ऐड कर सकते थे। इनकी लाइनअप शायद कोइट्जे के हाल फिलहाल के जो वेस्ट इंडीज में जो कुछ मैचेस रहे वो भी अच्छे नहीं गए, तो उन्होंने वहां पर ओटनेल बार्टमैन को लेकर आए और देन रबाडा और नौकी, ये इनके पास लाइनअप है। टीम आप देखोगे, अगर आप सिर्फ नाम देखने और वो देखना है तो आप बोलोगे साउथ अफ्रीका तो यार ऐसे रौन देगी, ये है वो है, बट कंडीशंस का एक रोल रहेगा। और साउथ अफ्रीका भी वो जो चोकर्स का टैग लगा हुआ है उसको लेकर ही आ रहे हो ना आप, और आप मतलब चाहे चीज कुछ भी अलग हो, करना है। भले श्रीलंका टीम अच्छी है, आज साउथ अफ्रीका हारती है तो ये चीज होगी ना कि चोक कर गई सातवें नंबर पे ऊपर से चीज अलग करना है आप। हाँ, श्रीलंका पे 7वें नंबर पे आएंगे, 8 पर हसरंगा भी होंगे फिर, लेकिन उसके ऊपर एंजेलो मैथ्यूज आ रहे हैं। उनकी बैटिंग अगर आप देखो तो उनके 5वें नंबर के बाद ना उनकी बैटिंग माशाल्लाह ही है श्रीलंका की। नहीं अब मैं उनकी तो मैं ऊपर भी देख रहा हूँ, वो भी माशाल्लाह ही लग रही है। मैथ्यूज ने कुछ मैच जो मैथ्यूज की भी वापसी हुई है ना, उन्होंने अच्छा भी किया, उनकी पहले के विकेट performances देख आई लो हैं। और जरूरी श्रीलंका नहीं का कि भी हार्ड जीता हिटर नहीं आपके पास है, वो पार करना जानते